साइकिल कहाँ है जो, विच यू बोट लास्ट मंथ, जो तुमने पिछले महीने खरीदी थी। नंबर 5, द मैन whom देखो फिर से कोई बात आ गई, सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिर से क्वेश्चन वर्ड दे दिया, तो यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज लानी है एक बात, और इस वाले सेंटेंस का पूरा करने के लिए यहाँ लिखेंगे कुछ बात। तो देखो द मैन वो आदमी, whom माने जिसको तुमने देखा था, whom you saw, वो आदमी जिसको तुमने देखा, whom माने होता है जिसको, अब उसके हिसाब से हम अर्थ लगाएंगे। वो आदमी जिसको तुमने देखा था इज माई ब्रदर, वो आदमी देखो द मैन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। whom you saw जिसको तुमने देखा था, तो समझ में आ गई होगी। नंबर 6, द पोएट whose वो कवि जिसकी पोएम्स, whose poems you read, देखो वो कवि जिसकी पोएम्स, जिसकी कविताएं तुम पढ़ते हो, क्या है वो, क्या हो गया है, हैज डाइड, मर चुका है शरीर में, हैज डाइड, तो वह कवि whose poems you read has died, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस पहले सब्जेक्ट का बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा कहाँ है, यहाँ है लास्ट में, ठीक। नंबर 7, द टाइम विच देखो समझना ही बात, टाइम के साथ तो आता है व्हेन, मगर यहाँ विच दिया है तो इसका मीनिंग समझेंगे। देखो द टाइम विच, वो समय जो तुमने मुझे दिया था, विच यू गेव मी, वो समय जो तुमने मुझे दिया था। मान लो किसी को दे दिया हो 4 बजे का समय है तुम्हारा, आ जाइए, तो द टाइम विच यू गेव मी, जो समय तुमने मुझे दिया था। अब यहाँ इस टाइम के लिए बात लिखेंगे, यहाँ लाकर वाज, क्या था वो, वाज लॉन्ग लिख दो, गलत था वो समय, पागल बना दिया था, है ना। देखो द टाइम वाज लॉन्ग, वो तो समय गलत था, विच यू गेव मी जो तुमने मुझे दिया था, 4 बजे बुलाया था, 4 बजे तुम मिले नहीं तो वो गलत समय दिया। नंबर 8, we love them who, हम उनको प्रेम करते हैं जो, तो ये गलत है, देखो यहाँ them, तो यहाँ आना चाहिए we love those, ठीक, क्योंकि जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन लाना होता है जोड़ने के लिए तो यहाँ हम ये वाली फॉर्म लगते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगते हैं इस तरह से। तो वी लव दोज, हम उनको प्रेम करते हैं, हु क्या होगा, हु आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, हु आर रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल शब्द यहाँ याद करने के लिए है, बढ़िया शब्द है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक, जो जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। नंबर 9, द मैन हु
आदमी जो, द मैन हु, वो आदमी जो was here yesterday। तो समझ जाओ ना बात, अगर सब्जेक्ट रखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड आ जाए इस तरह से, रिलेटिव प्रोनाउन भी याद न रहे, एडजेक्टिव क्लोज भी याद न रहे, तो सब भूल जाओ। एक बात याद रखना, सब्जेक्ट रखा हुआ है अकेला, क्वेश्चन वर्ड चमक जाओ, तो वो एक सेंटेंस पूरा करो पहले, ठीक, उस क्वेश्चन वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस पूरा करो वहां बीच में। तो द मैन हु वाज हियर यस्टरडे, वो आदमी जो कल यहाँ था, ठीक, जो कल यहाँ था। अब क्या कहेंगे हम सब, जो आदमी कल यहाँ था हैज डाइड, वो मर चुका है, वो लगा लिखेंगे हैज डाइड। एक शब्द और याद कर लो यहाँ, दिस मॉर्निंग, ठीक। तो दिस मॉर्निंग शब्द मैंने लिखवाया, सेंटेंस बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि शब्द इसमें याद करने लायक आ गया एक। द मैन हु वाज हियर, इतना भी कर सकते हैं हम चाहेंगे तो, यस्टरडे तो तरफ से टाइम लगा ही सकते हैं, जो कल यहाँ था, कोमा हैज डाइड, मर चुका है, इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। फिर टाइम लिख दोगे, दिस मॉर्निंग माने आज सुबह। तो देखो इसके साथ कौन मिलेगा, यहाँ से ये हिस्सा पहले को सब्जेक्ट रहा है मैन का। नंबर 10, नंबर 10 देखो क्या कहता है सेंटेंस, टेक एनीथिंग दैट, टेक एनीथिंग दैट, टेक माने ले लो, एनीथिंग कुछ भी ले लो, दैट जो तुम्हें पसंद हो, दैट यू लाइक, ठीक। तो आसान सी बात थी, कंप्लीट भी हो गया सेंटेंस हमारा, केवल 2 शब्द लिखने की जरूरत थी, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। 11, आई नो ए मैकेनिक हु, आई नो ए मैकेनिक, आई नो ए मैकेनिक हु, मैं उस एक मैकेनिक को जानता हूँ, या एक ऐसे मैकेनिक को जानता हूँ जो, हु, और आसान सी बात सोचा है ना, जो याद रहे। आई नो ए मैकेनिक, मैं एक ऐसे मैकेनिक को जानता हूँ जो, हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, ठीक। अब सहायता तो कैसे होगी, जैसे गाड़ी खराब होगी मान लो, तो उसकी कोई सहायता करना है तो क्या करे, उसकी गाड़ी तो सही करवाएगा, समझ गया नहीं। 12 देखेंगे, आई डू नॉट नो द मैन हूम, आई डू नॉट नो द मैन हूम, जिसको, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ, हूम यू बीड
यस्टरडे। तो बीट होता है पीटना, जिसको तुमने पीटा यस्टरडे माने कल, तो हूँ माने जिसको, यू बीट तुमने पीटा, अब ये सेकंड फॉर्म है यहाँ, यस्टरडे माने कल, इसमें यस्टरडे यहाँ लगा हुआ है, तो इस यस्टरडे से पहचान